तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल। दरअसल इसके बारे में न्यूक्लियर सेल एंड मैजिक नंबर में देख ही चुके हैं, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ नया नहीं है ना। तो एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद रहते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा होगा इसके बारे में एक मॉडल दिया गया। अब मैं इससे पहले वाले वीडियो में साइंटिस्ट का नाम बता चुका हूँ, वो जान रहे हो ना स्थिति। वहाँ अगर वीडियो देखे होगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे तो जाकर देखो। दोनों वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर सेल मॉडल होता क्या है। तो ये जो मॉडल कहलाया गया न्यूक्लियर सेल मॉडल कहलाया गया, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार यह बताया गया कि जिस प्रकार एटॉमिक सेल में एनर्जी लेवल की व्यवस्था होती है, जैसे वहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p इस टाइप से एनर्जी लेवल होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वैसे ही कुछ ठीक वैसे ही व्यवस्था क्या होगा न्यूक्लियस में भी होगा। यहाँ भी कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे, है ना, जिसमें न्यूक्लियॉन्स, जिसको न्यूक्लियंस कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है यहाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में स्पिन करता था, ठीक है, उसी तरह से न्यूक्लियस भी स्पिन करते रहते हैं और मूवमेंट इनका सर्कुलर वेव में भी होता रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन में एंगुलर मोमेंटम दोनों होगा। मतलब एल और एस की कपलिंग भी होगी, एल एस कपलिंग भी होगी, और इनका स्पिन क्या होता है, प्लस हाफ होता है, ठीक है, प्लस हाफ होता है और माइनस हाफ होता है, ठीक है। ठीक इलेक्ट्रॉन की तरह ही ये न्यूक्लियस भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मतलब इनकी किसी भी दो न्यूक्लियॉन्स, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन का कंपैरिजन प्रोटॉन के साथ, ठीक है, तो इनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, है ना। जैसे पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो प्रोटॉन के लिए भी, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी क्या था, हुंड रूल फॉलो कर रहे थे, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का 2s+1। यहाँ पे हुंड्स रूल फॉलो नहीं करते, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंगल 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 भरते थे। और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल नहीं भरते हैं। यहाँ पे पहले पेयरिंग होती है, उसके बाद अगला जो न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है वो अगले सेल में जाता है, अगला एनर्जी लेवल में, या फिर कहते हो सेम एनर्जी लेवल में भी जा सकता है, बट पहले पेयरिंग होगी। क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, अच्छी होती है, पेयर करना चाहते हैं, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इनका पेयर जो है पहले बनेगा, इस तरह से। अब इनर्ट गैस के बारे में जानते हो आप। इनर्ट गैस में क्या होता है, उसका जो बाहरी सेल होता है, या कह सकते हो जो सबसेल होता है अक्रिय गैस के बारे में, वो पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, पूरी तरह से फुलफिल होता है। तो वैसे एलिमेंट सिंगल एटॉमिक स्थिति में रहते हैं, दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, मतलब उसमें स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ न्यूक्लियस का भी कुछ स्पेशल नंबर्स होता है, जैसे 2 8 20 28 50 82 126। अगर इन किसी भी नंबर में से इन किसी भी नंबर में से न्यूट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या किसी एटम में अगर मौजूद है, तो वह एटम का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में होगा। मतलब कह सकते हो वो उसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब इसका एविडेंस में क्लियर हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसी होती है। एविडेंस ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल। तो जिस भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, मैजिक नंबर जिसे कह रहे थे, 2 8 20 28 इत्यादि के बराबर हो, चाहे वो प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन हो, वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इन न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना या सेपरेशन करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो
सेपरेशन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर में जो टिप में आपको सेपरेशन एनर्जी हाई दिखाई दे रहा है, और इधर क्या है आपका प्रोटॉन की संख्या है किसी एटम में। अगर 8 है, 20 है, 28 है, तो वो क्या होगा आपका ज़्यादा स्टेबल होगा किसकी तुलना में, बाकी जो दूसरे एलिमेंट होंगे उसके पड़ोसी एलिमेंट होंगे। इसी टाइप से 8, 20, 28 वाले न्यूट्रॉन की जो है SN जो लिखा हुआ है सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, वो भी क्या होंगे काफ़ी स्टेबल होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है, यहाँ एक परमाणु के बारे में आप मत समझिए। ऐसे न्यूक्लियस से मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन ये नहीं करेंगे, ठीक है। या न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से नॉर्मल रिएक्शन होता है एटॉमिक रिएक्शन, उसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है, तो उसमें दिक्कत आने लगती है क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मैजिक नंबर वाले जो न्यूक्लियस है क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, अतः इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये क्लियर हो गया, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक न्यूक्लियस में जिसमें मान के चलो 8 प्रोटॉन है, ठीक है। 8 प्रोटॉन है, ऐसे वाले न्यूक्लियस में हम और प्रोटॉन डालना चाहेंगे, प्रोटॉन की बम्बार्डिंग करेंगे, तो क्या वह न्यूक्लियस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे आंसर आता है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सेल जो हैं भरे हुए हैं। सेम कंडीशन न्यूट्रॉन के लिए भी है। न्यूट्रॉन अगर आप बम्बार्डिंग कराएंगे, अगर 2, 8, 18 या 18 नहीं 20, ठीक है, यहाँ 18 नहीं होता है, मैं कहीं बोल दिया हूँ शायद 18, तो 20 जो मैजिक नंबर कह सकते हो, मैजिक नंबर वाले न्यूट्रॉन वाले न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन आप ऐड नहीं करा सकते, वो न्यूट्रॉन को और लेना नहीं चाहेगा, ठीक है। वो खुद ही पहले से ही स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग का भी कोई असर नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या क्या चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। पहला तो है स्पिन के बारे में बताता है, दूसरा एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, तीसरा आप जितने भी वहाँ पे पढ़े आपने, ठीक है, जो जो पॉइंट पढ़ा हुंड्स रूल के बारे में, मतलब एनर्जी लेवल में फीलिंग कैसे होती है वो बताता है। मैं लिखा भी नहीं हूँ, आप सब डाल सकते हो। ऑर्बिटल स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, एलएस कपलिंग के बारे में बताता है, पोलैरिटी के बारे में बताता है, पेयरिटी के बारे में बताता है, मतलब पेयर कैसे होगा, वही है हुंड्स रूल, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताता है। तो और इसकी सबसे अहम चीज़ होता है इसमें न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी, जो एक मैजिक नंबर है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो एक चीज़ और है, इसमें रेज भी निकलती है, इसके बारे में बताता है। ये पॉइंट एक्चुअली में वहाँ इंट्रोडक्शन में ही होना चाहिए था। जब प्रोटॉन और या फिर न्यूट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या निकलती है, कुछ एनर्जी रेज के रूप में निकलती है, जैसे कि गामा रेज, ठीक है। गामा रेज न्यूक्लियस से निकलता है, तो कैसे निकलता है उसको एक्सप्लेन करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने पर, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट या पोलैरिटी कैसे होगा, पोलैरिटी कब होगा, जब ए और बी मतलब त्रिज्या जो है दो दिशा की, दो एक्सिस की सेम होगी, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका गोलाकार, स्फेरिकल होगा, ठीक है। और यदि बी मतलब जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है मान के चलो, तो बी यदि ज़्यादा है और ए कम है, मतलब त्रिज्या एक साइड की ज़्यादा एक साइड की कम है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे पोलैरिटी आएगी, या कह सकते हो वहाँ पे आपका क्वाड्रपल मूवमेंट आएगा। इसमें से ये जो डायग्राम है वो ओवलेट है, और ये क्या है, प्रोलेट है। ये अंडे की समान है, और ये भी अंडे के समान है पर लेटा हुआ अंडा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको क्यू से दर्शाते हैं, वो होता है 2/5। जेड, जेड यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, b² - a², तो b की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, और a की वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आएगा। और a की वैल्यू ज़्यादा होगी, b की वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव में तो आता नहीं है, तो फिर वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, ठीक है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं, लिमिटेशन क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में
ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया। यह मॉडल जो है केवल ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस के लिए ही दिया गया है। एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, ये इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे ये होता है कि न्यूट्रॉन का जो अट्रैक्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के साथ एक जैसा होता है, उसी तरह से प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ एक जैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है। प्रोटॉन क्या हो सकता है, या न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली बिहेव नहीं कर सकता, तो ये इसका लिमिट है। अगर इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कहना चाहिए, बिहेवियर नहीं होगा तो उसका एक अलग सेपरेट स्टडी हमको करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं, तो इसके लिए इसको लिमिटेशन में रखा गया है। ठीक है। तो इसके बाद एक और स्लाइड है, तो आप इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं कुछ। ये तो क्या हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। इसमें इसका अरेंजमेंट जो है, यहाँ मैजिक नंबर दिया हुआ है 2, 8, 20, 28, 50। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, सबसे पहले 1s में भरेगा। ठीक है। 1s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो LS कपलिंग होता है उससे क्या आता है, क्या बनता है, जे की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। 1 है तो फिर 1 तो लेंगे ही, S है तो S लेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, हाफ है, ये हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है। ये LS कपलिंग के द्वारा निकाला जाता है। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं गया, क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के बारे में के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपको डिटेल में नहीं जाना है। आपको अगर पूछता है न्यूक्लियर सेल मॉडल, तो बस इस डायग्राम को आपको याद करके जाना है और लिख के आना है। ठीक है। यहाँ पे देखो 1p ऑर्बिटल जो होगा, देखो यहाँ पे p भी होता है, d भी होता है ना, 1 में ही होता है। तो 1p जो होगा उसमें 2 स्टेट होंगे। कौन कौन सा, 1p 3/2, 1p 1/2। उसी तरह से 1d होगा, उसमें क्या होगा, 1d 5/2, 1d 3/2। जो 2s होगा वहाँ पे क्या होगा, 2s 1/2। ये हो गया 1/2 से लेके ग्रोथ होते जाता है ना। और यहाँ पे टोटल 6 आपको दिख रहे हैं। डी ऑर्बिटल में यहाँ पे दिखाया हुआ है 4 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे 10 होना चाहिए ना, ठीक इस पॉइंट पे 10 और 6, 1 सेकेंड, हाँ 1d ऑर्बिटल में 10 भरते, तो यहाँ पे 6 भरा है, यहाँ पे 4 भरा है। ठीक है। 6 4 10 हो गया, और 2s में ये 2 12 और नीचे के 8 क्या हो गए, 20 और, है ना, 6 12 और यहाँ नीचे के टोटल 8, तो 20 हो गया। 20 क्या हो गया यहाँ पे, मैजिक नंबर। इसी तरह से मैजिक नंबर यहाँ पे निकालेंगे, ये आपका 1g का नीचे ग्राउंड स्टेट, मतलब ये एक बैंड बनता है, जो बैंड लेवल में होता है, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को लेना रहता है। तो यहाँ तक क्या आ गया, 50। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो चार्ट है आपको गूगल पे इमेज में न्यूक्लियर सेल मॉडल के नाम पे बहुत अलग अलग और अच्छे अच्छे फिगर के रूप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखना है तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी होगा, आप जा सकते हैं। ठीक है। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। थोड़ा सा मैंने मतलब मोड जो चेंज किया हूँ पढ़ाने का, तो पता नहीं कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। थैंक यू।